स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें ओएमआर सीट को भरने को लेकर। ओएमआर सीट कैसे भरना है, उसको भरते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ताकि जो हमारा फॉर्म है या फिर हमारा जो उत्तर पत्र है या फिर ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आप कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिनकी वजह से उनका ओएमआर सीट रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो जैसा कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है तो आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी और जल्दी ही इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। अभी देखिए, ये जो सूचना मैं आज आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में, ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ये 7 फरवरी के दिन ये न्यूज़ निकल के आई है। और इस न्यूज़ में दिया क्या गया है, ओएमआर से संबंधित आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए मैं सभी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। और ये वीडियो खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो इस बार फर्स्ट टाइम कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम का जो मेन पार्ट है, आपको जो ओएमआर सीट मिलता है उसको भरना, उसमें बहुत ही सावधानी आपको रखनी पड़ती है। आपका रोल नंबर हुआ, परीक्षा केंद्र कोड हुआ, इन सभी चीज़ों को देख के आपको ध्यान से भरना होता है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा ओएमआर सीट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपने जो मेहनत कर रखी है, जो इस भर्ती को लेकर, इस परीक्षा को लेकर आपने काफ़ी समय से जो तैयारी की थी, वो सभी बेकार हो जाती है सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए इस न्यूज़ में दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जो पेपर होने वाला है वो कौन कौन सा पेपर होगा। तो सामान्य ज्ञान उसमें आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता आएगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। इन सभी से कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन का यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र है वो होने वाला है। इसके लिए जो निर्धारित अंक हैं वो कितने हैं, तो 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसका टाइम कितना होने वाला है, तो 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। ठीक, तो इन चीज़ों को तो आपको पहले ही जानकारी थी, जब फॉर्म आपने भरा था तभी उसमें ये डिटेल दिया हुआ था। उसके अलावा जो मेन बात मैं करने वाला हूँ वो यहाँ चले आइए। देखिए प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है, ये वाला देखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कि प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन ले। तो आपको जो भी उत्तर सही लगे उसे आप चुन लेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने अथवा तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्र में उत्तर गोला भरें। होता क्या है कि कई लोग यहाँ पे करते क्या हैं कि जैसे उनको कन्फ्यूजन होता है किसी क्वेश्चन में, और वो क्या करते हैं कि एक उत्तर कोई भी लगा देते हैं जिस पे उनका अनुमान लगभग लगता है कि ये वाला सही है। तो मान लीजिए आपने उत्तर ए पे टिक लगा रखा है, जो विकल्प है उसका ए जो ऑप्शन है वो ब्लैक कर रखा है। अब कुछ टाइम बाद आपके पास टाइम बचा, आपने फिर से सोचा और उसका उत्तर आपको सही उत्तर उसका पता चल गया। तो आप फिर से सोचते हैं यदि मेरा बी विकल्प सही है तो मैं इस पे भी टिक कर दूं। तो जो भी वहाँ पे सोचेगा कि सही वाला ही टिक करना चाहिए था तो उसको वो सही कर देगा। लेकिन जब आप एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प वहाँ पे चुन लेते हैं तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन आपका गलत ही माना जाएगा। चाहे आपने सही विकल्प को चुना हो तब भी गलत माना जाएगा और ना चुना हो तब तो गलत है ही। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो उसको वहीं पे छोड़ दें, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तो करें। ऐसा ना हो कि कोई भी आप ऑप्शन टिक कर दे और फिर उसके बाद लास्ट में आप दूसरा ऑप्शन, एक विकल्प पहले से ही आप डॉट कर रखे हैं या ब्लैक कर रखे हैं और दूसरा फिर से कर दें। तो इस स्थिति में वो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। ठीक, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हम नीचे और नीचे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ जो माइनस मार्किंग है उसके बारे में बताया गया है। और फिर जो सबसे मेन बात इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो आप लोग को ये बताना था कि आपको जो ओएमआर सीट भरना है उसको भरने का प्रोसेस कैसा कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप का ओएमआर सीट दिया हुआ है और मैं ये अपने मन से नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये न्यूज़ जारी की गई है और उसमें ऐसा एग्जाम्पल का जो है उत्तर पत्र यहाँ पे ओएमआर सीट जो दिखाया गया है। ठीक, तो इसमें आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, परीक्षा केंद्र कोड। तो जो भी आपका परीक्षा केंद्र कोड होगा, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपका परीक्षा केंद्र कोड लिखा होगा तो उसको देख के यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ ऊपर वाले बॉक्स जो दिख रहे हैं इसमें आप कोड को फिल कर लें।
उसके बाद आप अपना अनुक्रमांक यहाँ फिल कर लेंगे और फिर उत्तर पुस्तिका क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ है और फिर पाली आपका कौन सा है, प्रथम पाली में है या फिर द्वितीय पाली में है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपको लिख लेना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जो गोला है वो डॉट कर देंगे या ब्लैक कर देंगे। और जिस तरह ये दिखाए गए है कि गोले को पूरा ब्लैक में भरना है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि कैसा आपका जो गोला भरा होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा और जो आप कैसे भरेंगे तो वो सही माना जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है। तो इतना आप सोच ले, पहले आपको ऊपर लिख लेना है, फिर उसके हिसाब से आपको जो गोला है वो काला करना है या फिर उसे ब्लैक करना है। अब देखिए किस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो गलत माने जाएंगे या किस प्रकार गोला भरना आपका गलत माना जाएगा। तो ये जो तरीका है गोले को पूरा काला करना, ये सही माना जाएगा। यदि आप किसी पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं तब भी ये गलत है, या फिर किसी पे केवल आप पेन से टिक मार देते हैं तब भी गलत है। और इस कंडीशन में जब आप आधा काला करते हैं तब भी वो गलत ही माना जाएगा, या फिर एक से अधिक विकल्प आप चुन लेते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। ये न्यूज़ जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप जाएं और पहले से ही ये चीज़ें ध्यान रखें, यहाँ पे एक बार ये देख लें कि कहाँ कहाँ मेरा कौन सा विकल्प जो है भरना है, कहाँ कौन सा कोड दिया हुआ है। ये बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि मैंने देखा है जो इतने नए स्टूडेंट जा रहे हैं OMR सीट भरने, तो वो खासकर ऐसी गलतियाँ ज़रूर करते हैं और फिर वो या तो वाइटनर का यूज़ करते हैं या फिर उसे किसी प्रकार से उसे हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक बार उसको काला कर देंगे तो फिर आप उस पर वाइटनर लगाएंगे तब भी वो रिजेक्ट ही माना जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से अपना OMR सीट भरें और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब एडमिट कार्ड आता है उसकी एक और जानकारी लेके। तो अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।